everyone, here I am with chapter number 2 of class 8th, and the name of the chapter is Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife. Class, in previous video we have already discussed about land resources. In this video we'll discuss about soil resources. Fine. So let's have a look of subparts of soil resources. In this video we'll discuss about soil profile, factor affecting formation of soil, degradation of soil, conservation of soil. Okay, so let me start with soil resources. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ सॉइल. क्या होता है सॉइल? ये एक थिन लेयर है ऑफ ग्रेनी सब्सटेंसेस, मतलब दानेदार सब्सटेंसेस होते हैं, दानेदार पदार्थ होते हैं जो सरफेस को कवर करके रखते हैं अर्थ के. फाइन. एंड इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द लैंड. फाइन. अदर थिंग अगर हम बात करें तो it is formed by disintegration of rocks and decayed organic matter by the living organisms, water and air. तो बेसिकली सॉइल बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो एग्रीकल्चर पैटर्न को गवर्न करता है. फाइन. तो इसमें क्या आता है, जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट मेड अप ऑफ डिकेड प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर मैं आपको ह्यूमस की डेफिनेशन बताना चाहूँगी कि ह्यूमस क्या होता है. ये टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट है जो किससे बनी है. इट मेड अप ऑफ डिकेड प्लांट एंड डेड ऑर्गेनिजम्स. फाइन. फिर क्या होता है, ये जो ह्यूमस है वो मिक्स हो जाता है रॉक मटेरियल्स में जो फॉर्म करता है स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल को. स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल की लेयर को फॉर्म करता है बेसिकली व्हेन इट मिक्स अप. ठीक है. रॉक मटेरियल में जब वो मिक्सअप होता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है? लेयर्ड. इट फॉर्म्स द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक. दिस layered structure which spreads from the bedrock to top surface layer is known as soil profile. ठीक है. यही लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल है जो फैली होती है कहाँ से? बेड रॉक टू टॉप सरफेस लेयर, जो हमारा क्या बनता है? सॉइल प्रोफाइल. सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ सॉइल प्रोफाइल एंड विद दिस पिक्चर आई विल एक्सप्लेन यू सॉइल प्रोफाइल. फाइन. तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमस से. ह्यूमस में हमने पढ़ा इट्स मेड अप ऑफ डिकेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स. फाइन. एंड हेयर इट्स अ टॉप सॉइल, हॉरिजन टॉप सॉइल. क्या है ये? इट कंटेन्स ह्यूमस एंड फाइनर पार्टिकल्स ऑफ रॉक. इसके अगर आप पार्टिकल्स देखोगे ये बहुत फाइन होते हैं एंड इट इज़ अपर मोस्ट हॉरिजन ऑफ सॉइल प्रोफाइल. ये सबसे ऊपर होती है. ठीक है. फिर हम बात करते हैं सब सॉइल की. ये इसके आप देख सकते हो इसकी लोकेशन, ये इसके टॉप सॉइल के नीचे लाई करती है और किससे बनी होती है? स्मॉल रॉक्स हैं, पार्टिकल्स हैं, सॉल्युबल मिनरल्स हैं एंड आयरन ऑक्साइड्स हैं. ठीक है. ये इनसे बनी होती है. फिर आगे आता है आपका वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स. ये आपके सब सॉइल के नीचे आती हैं बेसिकली एंड अबव द पेरेंट रॉक. ये पेरेंट रॉक है, यहाँ पे बेड रॉक लिखा है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेरेंट रॉक. So it lies below the subsoil and above the parent rock. Fine. And it is made up of small pieces of rocks you can see that comes from the parent rock. ये rock कहाँ से आ रहे हैं? Parent rock से आ रहे हैं. Fine. Now it's time for bedrock. Bedrock or parent rock both are having same meaning. So this horizons consist of parent rock. It is the solid unweathered rock. And different type of parent rock and different climates produce different types of सॉइल बेसिकली. तो ये सॉइल की फॉर्मेशन, सॉइल प्रोफाइल बेसिकली डिपेंड किस पे करती है? पेरेंट रॉक पे डिपेंड करती है. तो पेरेंट रॉक की जैसी टाइप होगी और उसी टाइप की सॉइल बनेगी और इवन क्लाइमेट ऑल्सो प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. तो बेसिकली डिपेंड्स ऑन द पेरेंट रॉक एंड डिफरेंट क्लाइमेट. ठीक है. मैं अगेन एक चीज़ रिपीट कर रही हूँ दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंट रॉक एंड डिफरेंट क्लाइमेट प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. ठीक है. हर पेरेंट रॉक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल को प्रोड्यूस करता है. क्लियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. इसको भी मैं आपको डायग्राम के साथ समझाऊंगी.
हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले पेरेंट रॉक की। पेरेंट रॉक डिटरमाइन करता है सॉइल की फॉर्मेशन में, लाइक पेरेंट रॉक से हमें उसके कलर्स, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टी, मिनरल कंटेंट एंड परमिएबिलिटी का पता चलता है। फाइन। एंड इट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ फ्रेगमेंटेड मटेरियल दैट मेक अप द सॉइल। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिलीफ की। Both the altitude and slope of a relief determine the soil formation in many ways. पहले मैं आपको बता दूं रिलीफ का मतलब हम एक तरह से होता है ऊंचा वच। ठीक है, ऊंचा नीचा, जैसे आपने लैंड की फॉर्मेशन देखी है कि कहीं पर स्लोप्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, कहीं पर माउंटेन्स भी अगर देखेंगे तो माउंटेन इज ऑल्सो हैविंग टू टाइप्स ऑफ स्लोप्स, दैट इज स्टीप एंड जेंटल। जो ये मैंने ये बनाया है दिस इज जेंटल स्लोप। अगर हम इसको मैं ऐसे बनाती हूँ, सो दिस इज नोन एज स्टीप स्लोप। फाइन। सो इससे भी लेयर सॉइल की जो फॉर्मेशन है डिपेंड करती है। कैसे कि स्टीप स्लोप्स हैव थिन लेयर वेयर एज द जेंटल स्लोप हैव थिक एंड डीप लेयर ऑफ सॉइल। क्लियर? मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, स्टीप स्लोप जहाँ होगा वहाँ की सॉइल थिन होगी, जेंटल स्लोप जहाँ होगा वहाँ की सॉइल थिक होगी। फाइन। नाउ कम टू क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या पढ़ेंगे हम? टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ठीक है, टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट climatic variable that affects the process of soil formation। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर और रेनफॉल सॉइल की फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। ठीक है, both help in the decay and decomposition of the parental rock। fine। now come to time, obviously determines thickness of soil profile। how? क्योंकि soil की formation it's not an immediate process but it takes hundred of years। fine, hundreds of years इसमें लग जाते हैं इसकी formation में। फाइन। नाउ कम टू फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको अदर में हम कंफ्यूज मत होना, हम इसको ये भी कह सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो प्लांट एंड एनिमल्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन सॉइल फॉर्मेशन। क्योंकि हमने पढ़ा था ह्यूमस का, दैट इज मेड अप ऑफ प्लांट मटेरियल or dead animals। so while the root of the plants hold the soil and prevent soil erosion। ठीक है, so bacteria, protozoa, they cause decay of plants and animals। fine। so it is all about formation, factors affecting formation of soil। नाउ कम टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल। इसको मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल की, तो पहली बात हमें सॉयल का प्रॉपर यूज़ करना आना चाहिए, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली अफेक्ट्स आर फूड रिलेटेड डिमांड्स। ठीक है, तो सॉइल को प्रिजर्व करके रखना ये हमारी प्राइम ड्यूटी है। ठीक है, क्योंकि इसी से ही हमें फूड प्रोवाइड हो रहा है। तो सॉइल हैज़ सर्टेन प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? it's already written here, if you will see: fertility, ability to retain air, moisture, and that hence enhance the agricultural production। but when any of these soil property is increased, soil erosion take place। अगर इनमें से कोई सी भी property increase होती है तो soil erosion होगा। ठीक है, under the condition of soil erosion, soil is robbed of fertility and plants fails to grow। क्योंकि सॉइल इरोजन क्या होता है? मिट्टी का बह जाना, और मिट्टी अगर बह जाएगी तो ऑब्वियसली वो फर्टाइल नहीं बनेगी, वो बहती ही रहेगी और उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, द काइंड एंड डिग्री ऑफ सॉइल इरोजन डिपेंड्स मच अपॉन द स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल। फाइन। इसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स आर, सम फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोजिंग सॉइल इरोजन। किस किस वजह से सॉइल इरोजन होता है? मिट्टी का बह जाना, सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का बह जाना किसी भी रीज़न से। तो अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से रीजंस हैं। अनकंट्रोल्ड रन ऑफ सरफेस वाटर। ठीक है, अगर पानी लगातार बह रहा है तो मिट्टी भी उसके साथ में बह जाएगी, है ना। ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पशु उस एरिया को चरते हैं तो वहाँ की फर्टिलिटी भी कम होती है, और दैट कैन बी द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। एंड आगे हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक की। सो ऑब्वियसली दैट इज़ ऑल्सो द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन, अगर आप
अंधाधुंध पेड़ काट रहे हो, सो इट्स अ मेन रीज़न ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और जिसकी वजह से सॉइल इरोजन का भी होता है बेसिकली। ओवर यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इसका ज़्यादा यूज़ करने से भी सॉइल इरोजन हो सकता है। लैंडस्लाइड, ठीक है, अगर लैंड स्लाइड हो जाता है तो भी सॉइल इरोजन होगा। फ्लड आता है तो भी सॉइल इरोजन होगा। स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेनफॉल है तो भी सॉइल इरोजन होगा। एंड एट लास्ट वी हैव written here human activities. So basically human beings are responsible for soil erosion, क्योंकि हमारी एक सी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे में हम बात करें प्लॉफिंग की एंड रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन दैट हेल्प द विंड रनिंग वाटर एंड अदर एजेंट इन सॉइल इरोजन। ठीक है, ये सारी ही चीज़ें हमारी जो एक्टिविटी हैं ये हेल्प करती हैं किस में, सॉइल इरोजन में, क्योंकि वी आर जस्ट फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, doing such activities, by doing such activities. Clear? Now come to conservation of soil. Some methods of soil conservation, जिसमें पहले हम बात करेंगे अफॉरेस्टेशन की। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहूँगी, आपको समझ आ जाएगा। अंडर दिस मेथड rows of trees are planted at short distance in the farm to provide shelter belt. ठीक है, it is mainly used in the coastal and dry region. Fine. नाउ कम टू मल्चिंग। मल्चिंग की आपको मैं पिक्चर अगर दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा। ये एक मेथड है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर बेसिकली इन दिस मेथड ऑर्गेनिक मैटर सच एज स्ट्रॉ हो गया या ग्रास हो गया, उसको यूज़ करते हैं फॉर कवरिंग द बेयर ग्राउंड। ठीक है, अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो तो कुछ कुछ एरिया में प्लांट्स ग्रो है और ये बेयर ग्राउंड है, तो इसमें वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक मैटर को ग्रो कर देते हैं, जिसमें हम ग्रास कह सकते हो या फिर स्ट्रॉ कह सकते हो, उनको ग्रो करते हैं टू कवर बेयर ग्राउंड बिटवीन द रोज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इट हेल्प्स सॉइल टू रिटेन मॉइस्चर, इसकी वजह से सॉइल में मॉइस्चर बना रहता है। क्लियर? नाउ कम टू कंट्रोल ओवरग्रेजिंग, कि इसमें क्या है, इट शुड बी चेक प्रॉपरली, फूडर शुड बी रेज्ड एज अ क्रॉप बिकॉज द फ्री मूवमेंट ऑफ एनिमल्स लूजन सॉइल पार्टिकल्स। अगर वहाँ पे एनिमल्स ऐसे ही घूमते रहेंगे तो जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, एज it's loosen soil particles. Again I'm repeating, because the free movement of animals loosen soil particles. ठीक है, जितना वहाँ पर वो मूवमेंट रहेगी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। Now come to rotation of crops. In this method different crops are grown in alternate phase. This is because different crops need different elements of the from the soil. ठीक है, next terrace farming. I'll show you picture also of terrace farming. It refers to the basically क्या होता है, soil conservation है, that is mainly used on the steep slope. ठीक है, this method of soil conservation used in the steep slope. steep slope मैंने आपको समझाया था कि this one, अगर ये slope है तो ये steep है, अगर ये है ये स्लोप होगा हमारा जेंटल स्लोप। तो क्या करते हैं हम, स्टीप स्लोप में टेरेस फार्मिंग मेथड का यूज़ करते हैं, और इन दिस मेथड ब्रॉड फ्लैट टेरेस आर मेड ऑन स्टीप स्लोप टू कल्टीवेट डिफरेंट क्रॉप्स। दिस टेरेस कंट्रोल सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। ठीक है, तो स्टीप स्लॉप को हम जेंटल स्लॉप में कन्वर्ट करके यहाँ पे टेरेस फार्मिंग करते हैं, और वी यूज टू जस्ट कल्टीवेट डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स। फाइन, नेक्स्ट करेंगे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। सो डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू स्लो डाउन एंड फ्लो द रनिंग वाटर। यू कैन हैव अ लुक ऑफ डैम। तो ये क्यों बनाया जाता है, स्लो डाउन द फ्लो ऑफ रनिंग वाटर। क्लियर?
Now come to some important questions regarding the same. Number 1, list the factor responsible for soil formation. So everything we have already discussed in the slides. Discuss some methods of soil conservation. What is soil? Give a brief description on the soil profile. Fertile layer of soil is called what? ये आपको आंसर खुद करने हैं। और इससे पहले हमने लैंड रिसोर्सेज पढ़ा था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Class, if you have any query, please write in the comment section and I will solve it here itself. Fine.